Hello friends, today I am going to teach about present continuous tense. present continuous tense की पहचान। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं उसे हम present continuous tense समझते हैं। जहां पर लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आए तब हम जान जाएंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे वह पढ़ रहा है तो लास्ट में रहा है तो हम जानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रूल्स, इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो हेल्पिंग वर्ब तो इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, इज, एम, आर। 3 हेल्पिंग वर्ब होती है, हम तीनों का यूज करते हैं अलग अलग तरीके से। तो इज का प्रयोग हम ही, सी, इट व नेम के साथ करते हैं। इज का प्रयोग हम ही, सी, इट व नेम के साथ प्रयोग करते हैं। जैसे वह पढ़ रहा है तो वह के साथ हम ही का प्रयोग ही सी नेम के साथ करते हैं, तो ही, उसके बाद इज का प्रयोग करेंगे, ही इज स्टडीइंग। और एम का प्रयोग हम आई के साथ करते हैं, एम का प्रयोग हम आई के साथ करते हैं। अगर आप ये लिखना चाहते तो आप लिख सकते हैं। आई, इज का प्रयोग हम ही, सी, इट व नेम के साथ करते हैं, एम का प्रयोग हम आई के साथ करते हैं, और आर का प्रयोग हम यू, वी, दे अथवा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। इज का प्रयोग हम ही, सी, इट व नेम के साथ करते हैं, तो सब्जेक्ट है इसमें वह। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट ही, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तो इज लिखेंगे, ही इज, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, तो वर्ब है बोल रही है, तो ही इज स्पीकिंग, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट है अंग्रेजी तो इंग्लिश। फॉर एग्जाम्पल, वह अंग्रेजी बोल रहा है, तो वह अंग्रेजी बोल रहा है, इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है ही, तो ही लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम ही, सी, इट व नेम के साथ इज का प्रयोग करते हैं, मैंने बताया था आपको। तो ही के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं, ही इज सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब लिखते हैं, वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। तो वर्ब है बोल रहा है, तो स्पीकिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, अंग्रेजी तो इंग्लिश कर देंगे। तो वह अंग्रेजी बोल रहा है, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश। इस तरह से हम बनाते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हम इस तरह बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, राम खाना खा रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है राम, तो सबसे पहले हम लिखेंगे राम, तो राम, और नेम के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब, तो राम इज, उसके बाद खा रहा है, तो ईटिंग कर देंगे, वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, ईट, वर्ब में आईएनजी, ईटिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट फूड लिख देंगे। तो राम खाना खा रहा है, तो राम इज ईटिंग फूड। जैसे सोहन किताब पढ़ रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट है सोहन सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सोहन। जैसे कि यहाँ पर इज
ही सी इट व नेम के साथ हम इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। आप ये चाहे लिख भी सकते हैं, ये आप लिख लीजिए। ही सी इट व नेम के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं, एम का प्रयोग हम आई के साथ करते हैं, और आर का प्रयोग यू, वी, दे अथवा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो सोहन किताब पढ़ रहा है, तो सोहन के साथ हम नेम के साथ इज का प्रयोग करेंगे, तो सोहन इज। उसके बाद वर्ब लिखेंगे पढ़ रहा है, तो रीडिंग बुक। फॉर एग्जाम्पल रानी पानी पी रही है, तो सब्जेक्ट है रानी इज ड्रिंकिंग वाटर। तो रानी पानी पी रही है, इसमें हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा है नाम के साथ। तो इसमें सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद वर्ब में आईएनजी ड्रिंकिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट वाटर। तो इस तरह हम बनाते हैं सेंटेंस। जैसे वह सो रही है, तो इसमें सब्जेक्ट है वह सो रही है, तो लड़की है सी लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद सी इज, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, तो वर्ब है सो रही है। यहाँ पर मैंने 2 बार रही लिख दिया है, तो एक रही काट दीजिए। तो वह सो रही है, तो सी इज स्लीपिंग, वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, सी इज स्लीपिंग। फॉर एग्जाम्पल जैसे वह रो रही है, वह रो रही है, तो इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, वह रो रही है तो लड़की है सी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सी इज, उसके बाद वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे। तो रोना का किराई होता है, तो किराइंग कर देंगे, सी इज किराइंग। वह रो रही है, सी इज किराइंग। जैसे वह जा रही है, तो हम लिखेंगे सी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, सी इज गोइंग। वह जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल वह आ रही है, तो वह आ रही है, तो सी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, सी इज कमिंग। तो इस तरह हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आप ये टेंस सीख सकें। तो एम का यूज अब हम एम का यूज सीखेंगे। एम का यूज हम सिर्फ आई के साथ करते हैं। जैसे मैं आ रहा हूँ, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। मैं आपको सबसे पहले मैं सिंपल सेंटेंस आपको बनाना सिखाता हूँ। तो आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। तो आई सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें लिखेंगे, उसके बाद हम आई के साथ एम का यूज करते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो आई एम, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। जैसे मैं जा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं जा रहा हूँ, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है आई, उसके बाद आई के साथ हम एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, आई एम, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। तो आई एम गोइंग, जाना का गो होता है, वर्ब में आईएनजी, आई एम गोइंग। जैसे मैं किताब, फॉर एग्जाम्पल मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो ये इसमें लास्ट में रहा हूँ, तो ये हम जान जाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे हम आई, उसके बाद हम लिखेंगे एम, आई एम, उसके बाद हम लिखेंगे पढ़ रहा हाँ, तो वर्ब लिखे, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। तो पढ़ रहा हूँ, तो मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम, रीड होता पढ़ना, आईएनजी लगा देंगे, रीडिंग बुक,
आई एम रीडिंग बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। जैसे मैं पतंग, फॉर एग्जांपल मैं पतंग उड़ा रहा हूँ। तो रहा हूँ लास्ट में है, जानिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ये कंटिन्यूसली हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है आई, उसके बाद हम एम लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे। वर्ब है उड़ा रहा है, तो उड़ाना का फ्लाई होता है, वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे, फ्लाइंग, आई एम फ्लाइंग द काइट। तो मैं पतंग उड़ा रहा हूँ, आई एम फ्लाइंग द काइट। से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बनाते हैं। तो हम लास्ट वाला सीखेंगे आर का प्रयोग। आर का प्रयोग हम यू, वी, दे अथवा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। जैसे जैसे तुम जा रहे हो, जा रहे हो, तो इसमें लिखेंगे यू, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे यू, उसके बाद हम आर लिखेंगे यू आर, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, यू आर गोइंग। जैसे तुम आ रहे हो तो यू, उसके बाद आर लिख देंगे, वर्ब में आईएनजी, यू आर कमिंग। जैसे हम अब वी के साथ हम सीखेंगे, वी के साथ आर का प्रयोग हम क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। तो हम का वी होता है, वी लिखेंगे सबसे पहले वी, उसके बाद वी के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं, वी आर, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, वी आर खेल रहे हैं। खेलना का क्या होता है, प्ले होता है, तो वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, प्ले सबसे पहले लिखेंगे, प्ले लिखा, उसके बाद आईएनजी, तो वी आर प्लेइंग क्रिकेट लिख देंगे यहाँ पर, क्रिकेट। अब हम सीखेंगे दे का प्रयोग। दे का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, कैसे आर का, दे में कैसे आर का प्रयोग करते हैं। जैसे वह आ रहे हैं, आ रहे हैं बहुत ही इजी, वह आ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है दे, दे, उसके बाद आर लिख देंगे, दे आर, उसके बाद वर्ब क्या है, आ रहे हैं, तो वर्ब है आ रहे हैं, तो वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। आना का कम होता है तो कमिंग कर देंगे, वे आ रहे हैं, दे आर कमिंग। वह पढ़ा रहे हैं, जैसे वह पढ़ा रहे हैं तो दे लिखेंगे, उसके बाद आर लिख देंगे, उसके बाद पढ़ाना होता है टीच, टीच में आईएनजी लगा देंगे, टीचिंग, दे आर टीचिंग सब्जेक्ट्स। प्लूरल सब्जेक्ट में हम आर का प्रयोग करते हैं। जैसे अजय और रोहन घर आ रहे हैं, तो इसमें दो लोग हैं, तो दो लोगों के लिए हम आर का प्रयोग करते हैं। और नेम के साथ हमेशा हम इज का प्रयोग करते हैं, एक नाम के लिए, और दो है यहाँ पर तो आर का प्रयोग करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, पहले फर्स्ट अजय, उसके बाद एंड लिखेंगे, और के लिए एंड लिखेंगे, अजय एंड रोहन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करेंगे, आर, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, कमिंग होम। होम के साथ हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं। तो अजय एंड रोहन आर कमिंग होम, अजय और रोहन घर आ रहे हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल, राम राम और श्याम बाजार जा रहे हैं, तो इसमें भी दो लोग हैं, तो राम सबसे पहले लिखेंगे नेम राम, उसके बाद और के लिए हम एंड का प्रयोग करेंगे, राम एंड श्याम। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करते हैं इसमें, आर, उसके बाद गोइंग टू, बाजार के लिए हम मार्केट लिख देंगे, गोइंग टू मार्केट।
तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इंग्लिश सीखने के लिए डू सब्सक्राइब दिस चैनल। और ये वीडियो आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जो टेंस नहीं जानते, आप उन्हें ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इंग्लिश सीख सकें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।